पानीपत की लड़ाई में सम्राट विक्रमादित्य हेमू की सेना की हार और उसकी निर्मम हत्या के बाद बहराम खान अकबर को साथ लेकर सीधे दिल्ली पहुंच गया और कुछ ही दिनों में उसने और अकबर ने मिलकर ग्वालियर तक का सारा विद्रोही प्रदेश पुनः अपने अधीन कर लिया। थोड़े ही दिनों बाद अकबर और बहराम खान के बीच अनबन होने लगी। इसके फलस्वरूप सन 1560 में अकबर ने सारा राज्य कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। इस सब से चिढ़कर बहराम खान ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, पर आखिर में उसको हारना पड़ा। इस सारे घटनाक्रम के बाद अकबर ने उसे मरवाया नहीं, परंतु जीवित ही मक्का भेज दिया। परंतु मक्का जाते हुए रास्ते में बहराम खान के किसी पुराने दुश्मन ने बहराम खान को मार दिया। इस तरह अकबर को बादशाह बनाने वाले बहराम खान का अंत हो गया। इसके बाद सन 1564 में अकबर ने गोंडवाना के स्वतंत्र राजपूत राज्य पर चढ़ाई कर दी। वहां के राजा वीर नारायण छोटी अवस्था के थे। इस कारण उनकी माता रानी दुर्गावती ने शत्रु की शरण में न जाने का निश्चय किया और अकबर की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। उस सूरवीर हिंदू रानी ने जहां तक बन सका अकबर की शाही सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। अकबर से लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता से अकबर के साथ लोहा लेते हुए जहां तक हो सका अपने साम्राज्य की भरसक रक्षा करने की कोशिश की। परंतु जब अंत में उसे यह विश्वास हो गया कि अपनी सेना से कई गुना विशाल अकबर की सेना का सामना करना अब मुश्किल हो रहा है, तब उस वीर हिंदू रानी ने क्या किया? क्या वह बादशाह की शरण में चली गई या उस समय की अन्य कुछ हिंदू रानियों की तरह अपने आप को अबला बताकर राखी भेजकर अकबर से अपनी जान की भीख मांगी? नहीं, उस वीरांगना ने भूलकर भी इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। वह जानती थी कि मुसलमान राक्षस अपने हाथ में लगी हिंदू स्त्रियों के सील पर एकदम टूट पड़ते हैं और निर्लज्जता के साथ चीर फाड़ करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए रानी दुर्गावती ने इनमें से किसी भी विकल्प को न चुनते हुए एक विशाल अग्निकुंड में अपनी अनेक हिंदू सहयोगी बहनों के साथ आत्माहुति दे दी और दुश्मनों के हाथ ना पड़ने की हिंदू परंपरा जौहर कर अपनी जान न्यौछावर कर। किंतु माता के बलिदान के बाद भी नन्हा राजा वीर नारायण मुसलमानों के साथ लड़ता रहा, किंतु कुछ ही समय बाद शत्रु के प्रचंड बल के सामने टिकना उसके लिए मुश्किल हो गया। अंततः उसका राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। हजारों वर्षों के हिंदू मुस्लिम संघर्ष में रह रहकर बीच में ऐसे हिंदू महान योद्धा रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं भारत माता को गौरवान्वित करने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। किंतु हार न मानकर उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू साम्राज्य की ज्योति को जला के रखा और इस तरह इस्लाम की आंधी के बीच जब दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य अपना वजूद नहीं बचा सके, हिंदू अपने आप को बचाकर उसी रूप में जो लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज जिन मान्यताओं और परंपराओं के साथ जीवन जी रहे थे, उसी मान्यताओं और परंपराओं के साथ आज भी हमारा दुनिया में अस्तित्व है। यह सब ऐसी ही रानी दुर्गावती और सम्राट विक्रमादित्य हेमू जैसे अनेकों सूरवीरों के बलिदान से ही संभव हो सका है।